Hello, welcome back everyone to episode 4 of शाम की चाय। शाम की चाय के पहले 3 एपिसोड्स काफ़ी अलग-अलग तरीके के रहे हैं। पहला एपिसोड वाज़ मोस्टली अ ट्रायल एपिसोड। सेकंड एपिसोड में हमने उसी बुक्स को डीब्रीफ करा जो हमने एपिसोड 1 में देखा था। एंड एपिसोड 3 में हमने एक सीरियस कॉन्वर्सेशन करी थी, जिसका लाभ था चलो फिर से शुरू करते हैं। एपिसोड 4 इज़ थोड़ा-सा अलग। एपिसोड 4 के टाइम तक जो मुझे दिख रहा है कि इन मेजर पार्ट्स ऑफ इंडिया स्पेशली महाराष्ट्र में बारिश आ चुकी है। पुणे विच इज़ फेमस फॉर इट्स रेन, पुणे में लगातार पिछले 2-3 दिनों से बारिश हो रही है और ये बारिश हमेशा हमारे दिल के बहुत करीब होती है। तो आज की पूरी एपिसोड भी इसी चीज़ पर है कि बारिश और बारिश को किस तरीके से हमारे दिल से कनेक्ट किया जा सकता है। इस कॉन्वर्सेशन में आज का जो हमारे शाम की चाय पे जो चर्चा होने वाली है, वो पूरी की पूरी बारिश को ही सेंटर में रख के है। सेम फॉर्मेट होगा, सामने कुछ चिट्स होंगे, कुछ चिट्स अनन्या उठाएगी, कुछ चिट्स मैं उठाऊँगा और उसी चिट पे जो भी प्रॉम्प्ट आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे। सिंपल सी चीज़ है, जो हम फ़ील कर रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, वही कहीं न कहीं आप भी महसूस कर रहे होते हैं। आप कभी उसके बारे में ज़िक्र करते हैं, कभी उसके बारे में नहीं ज़िक्र करते हैं। बट अगर ओवरऑल पिक्चर देखा जाए तो शायद हम सब लोग चाहे लाइफ के किसी भी कोने में हों, किसी भी स्टैंडर्ड्स में जी रहे हों, छोटी-छोटी चीज़ें ही हैं जो हमें खुशियाँ देती हैं और आज हम उन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों की बात करेंगे जो हमें खुशियाँ देती आई हैं। चाहे वो खाने से रिलेटेड हो, गाने से रिलेटेड हो, कोई एक प्यारी-सी मेमोरी हो या कुछ भी और, कोई रिचुअल, कोई कल्चर का हिस्सा, कुछ भी। तो हम सिर्फ़ उसी के बारे में बात करेंगे। अनन्या, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी बिफोर वी मूव इनटू द कन्वर्सेशन? नहीं, आई थिंक थैंक यू फॉर शेयरिंग व्हाट वी आर डूइंग टुडे। इसके साथ ही जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बाहर काफी जोर की बारिश हो रही है। एंड व्हेन वी वर थिंकिंग कि हम क्या किस चीज के बारे में इस बार बात करें या आप लोग के साथ शेयर करें, थॉट कि व्हाई नॉट रेन्स, क्योंकि हर किसी का कुछ ना कुछ मेमोरी होती है इसके साथ। अच्छी भी हो सकती है, थोड़ी कम अच्छी भी हो सकती है, कुछ को पसंद होती है, कुछ को बहुत कम पसंद होती है। बट ठीक है, हम आपके साथ अपनी मेमोरी शेयर करेंगे इस वीडियो में। या थैंक यू अनन्या। ऑल्सो पिछले 2-3 एपिसोड में हमसे कुछ लोगों ने कहा था कि शाम की चाय है पर चाय तो इसमें होती ही नहीं। आज भी चाय नहीं है पर हमने डिसाइड किया चाय नहीं तो नमकीन ही सही, कुछ ना कुछ तो साथ में ज़रूर रखेंगे। चाय भी 1-2 एपिसोड बाद शायद दिखनी शुरू हो जाए, पर जब तक नहीं दिखती है क्या फ़र्क पड़ता है, जो बात करनी है वो तुम करेंगे। अगेन लेट्स स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन। हमारे पास सेम पिछली की तरह एक बाउल है जिसको हम हटा के रखेंगे और एक एक करके हम इसमें से चिट्स उठाते जाएंगे। जो पहली चिट आएगी उसके ऊपर हम बात शुरू करेंगे। सो अनन्या, व्हाई डोंट यू स्टार्ट? यस। Rain rituals then and now. रेन रिचुअल्स हर फैमिली की कुछ ना कुछ रिचुअल्स होती है जो वो फॉलो करते हैं अलग अलग टाइम पर। वो बर्थडेज हो सकता है, वो सीजन्स हो सकते हैं अलग अलग, वो किसी तरह के भी कोई भी सेलिब्रेशंस हो सकते हैं, कोई फेस्टिवल्स हो सकते हैं। तो हर हर फैमिली की तरह हमारे फैमिली में भी ऐसा कोई स्पेसिफिक रिचुअल नहीं था। आई थिंक बचपन में तो रेन रिचुअल आई थिंक यही होता है कि स्कूल अगर खुले ना, आपको स्कूल जाना है और अगर आपके स्कूल में रेनी डे हो जाए तो आई थिंक वो सबसे खुशी की बात होती थी उस वक्त। और हमारे लिए वो रिचुअल अपने आप बन जाता था कि जो भी आप टिफिन बॉक्स लेके जाते हो वो टिफिन बॉक्स आप घर पे खोल के खाते हैं। आई थिंक वो जो एक फीलिंग होती है टिफिन बॉक्स में खाना खाना अपने खुद के घर में बैठ के, आई थिंक दैट इज वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। और मजे की बात ये है ना कि वो जो टेस्ट खाने का घर पे आता है ना टिफिन बॉक्स में, हाँ, वो अलग ही लेवल का टेस्ट होता है। यस, दैट्स अ वेरी डिफरेंट टेस्ट। फ्रेश बना खाना थोड़ा सा ठंडा हो जाता है एंड हल्का सा सॉगी हो जाता है और आप उसको खाना खाते हो घर पे आके। आई थिंक वो टेस्ट बहुत अलग होता है उस टिफिन बॉक्स का। जब हम ऐसा करते थे घर पे आके, मैं और मेरा भाई घर पे आ जाते थे आप, क्योंकि वो बहुत ऑड टाइमिंग होता है तो उस समय टीवी में क्या आ रहा होता था बहुत कुछ पता नहीं होता था। और इतना
तो हम लोग घर पे आके टिफिन बॉक्स खोल के अपना चेंज वगैरह करके घर के कपड़ों में चेंज करके हम बैठते थे, टिफिन बॉक्स अपना खाते थे। एंड आई थिंक दैट वाज अ रिचुअल व्हिच वाज नॉट क्रिएटेड बाय द फैमिली। आई थिंक वो अपने आप बन गया था एंड वो हम करते थे। आई थिंक दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल रिचुअल। अगर आप भीग जाओ तो घर पे आके मम्मी चाय या दूध, छोटे होते थे तो हम लोग पीते थे, हॉर्लिक्स है या कुछ, कभी कुछ फ्लेवर करके या कभी नॉर्मल वैसे भी पीते थे। तो आई थिंक दैट इज द वेरी ब्यूटीफुल मेमोरी और आई वुड से द रिचुअल जो थे बारिशों के उस समय। अब काफी कुछ बदल गया है क्योंकि अब हम लोग बड़े हो चुके हैं, तो रेनी डेज नहीं होते। आप चाहो ना चाहो, आपको अगर इट्स अ वर्किंग डे, यू हैव टू वर्क। तो हाँ, आई थिंक अब टिफिन वाला रिचुअल भी बहुत कम हो गया है क्योंकि टिफिन ले जाना नहीं ले जाने का डिसीजन आप खुद लेते हो। पहले वो डिसीजन आपके हाथ में नहीं होता था, आपके पेरेंट्स आपको इंश्योर करते थे कि आप टिफिन लेकर जाओ। पहले वो ऑटो पायलट पे चल रहा होता था, हमने को पता हाँ, होता था बैग खोलेंगे तो टिफिन निकलेगा टिफिन ही। निकलेगा ही। अब क्योंकि डिसीजन मेकर आप खुद होते हो अपनी लाइफ में, तो बहुत सारी चीजें आप डीप्रायोरिटाइज कर देते हो, जिसमें टिफिन ले जाना कभी कभी हो जाता है। तो अब ऐसा तो नहीं, बट हाँ आई थिंक अब जो रिचुअल्स है वो ये है कि चाय, इन मतलब क्योंकि बारिश है तो चाय तो जरूरी है, किसी भी तरह का हॉट बेवरेज। तो चाय, कॉफी, कुछ भी, आई थिंक जो ज्यादातर अवेलेबल है वो चाय होती है। इंडियन फैमिली में चाय एकदम ऐसे सेंटर पे होता है हाँ, हमेशा। वो चाय रहती है। अगर ऑफिस में है तो आप ऑफिस के दोस्तों के साथ जाते हो, आपकी एक स्पेसिफिक टपरी होती है जहाँ पे आप जाके चाय पीते हो। अगर आप घर पे हो तो आपको अपनी बालकनी में आराम से चाय, जो भी आपके पास बेसिक नाश्ता अवेलेबल है, आप उसको एंजॉय करते हो और बारिश को एंजॉय करते हो। बट काम नहीं बंद होता। सो देयर इज नो रेनी डे when you're working. when you are working. So yes. Yeah. You want to share? No, that's actually very interesting. जब मैं सेम चीज के बारे में सोच रहा था तो मैं सोच रहा था क्या रिचुअल्स थे हमारे। एक तो हाँ, वो खाने वाली चीज से तो फुल्ली अलाइन, वो स्कूल का टिफिन अगर घर पे मिल जाए और वो कुछ ऐसा हो कि आपने प्लान किया है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ और पता चला कि स्कूल बंद है। और ये पटना में तो बहुत होता था, आई एम प्रीटी श्योर रायबरेली यूपी में भी होता होगा। बाढ़ आ गई, खूब तेज बारिश हुई, नाले भर गए, सड़कों पे जाम हो गया, स्कूल में पानी घुस गया। हमारे में बाढ़ नहीं आती थी क्योंकि ऐसा, हमारे स्कूल में तो बहुत होता था। हाँ, तो हमारे स्कूल में बाढ़ नहीं आती थी, बट ऑफ कोर्स रेनी डे, अगर रेनी डे तभी अनाउंस होता था जब बहुत ही ज्यादा बारिश होती थी। रेनी डे एज इन मतलब गवर्नमेंट का नोटिस आता था कि स्कूल बंद करना है, स्कूल बंद हाँ, है, तो वैसा नोटिस आ जाता था। हाँ, तो वो हमारे में भी होता था। तो कभी कभी सरकार बंद कर देती थी, कभी कभी स्कूल खुद ही डिसाइड करता था। तो मेरा स्कूल था डीएवी ट्रांसपोर्ट नगर, वो एक मतलब पटना के थोड़े निचले हिस्से में आता है वो। तो वो, और उस वक्त वो एरिया भी ना काफी निचला हिस्सा, इफ यू वांट टू, ज्योग्राफिकली थोड़ा सा वो लैंड वाइज निचला हिस्सा मतलब ऐसा हिस्सा जो शहर के थोड़े नीचे की तरफ है, जहाँ पानी स्टैग्नेट होना शुरू होता है, भरना शुरू हो जाता है। तो वहां पे वो एरिया भी थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन सा था उस समय पे। और पता नहीं, सबको पता होगा नहीं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई डोंट रिमेम्बर, वाटर चेस्टनट या ऐसा कुछ बोलते हैं शायद। हिंदी में उसे सिंघाड़ा कहते हैं, पानी फल सिंघाड़ा। तो मेरे स्कूल की तरफ उसकी खेती भी होती थी। तो ऑलरेडी पानी बहुत सारा है, प्लस बारिश हुई तो और पानी बढ़ जाती थी। तो मेरा स्कूल तो नहीं, बट स्कूल के कैंपस में हमेशा पानी भर जाता था। मतलब 2-3 साल हुआ है, फिर उसके बाद भरना बंद हो गया, फिर ड्रेनेज सही हो गए। तो हमेशा होता था। और ऐसे आपको स्कूल जाने के लिए आप निकले हो, फुल तैयार हो चुके हो, आप बॉटल टांग के, बैग टांग के आप तैयार हो कि आप निकल रहे हैं बस स्टैंड जाने के लिए। मतलब मैं बस से जाता था, तो एक हमारे से द्वारका कॉलेज का एक स्टॉपेज होता था, वहां जाना होता था कि वहां जाने के लिए तैयार खड़े हैं। तब तक या तो किसी दोस्त का फोन आ गया, नहीं तो पापा को ही शक हुआ कि स्कूल बंद हो सकता है, तो पापा ने फोन लगाया, पता चला कि स्कूल बंद है। बस कपड़े हटे, घर के कपड़े आए और बैठ के टीवी ऑन करे। और तब एक शो आया करता था, टाइनी टीवी। टाइनी टीवी कार्टून नेटवर्क पे आता था, वो छोटे बच्चों के लिए शो आता था। उसमें से 5-6, मेक वे फॉर नॉडी, बॉब द बिल्डर, पिंगू, ऑसवर्ल्ड, किपर, ये ऐसे 5 शो से इनका कॉम्बिनेशन था। और ये उस समय आ रहा होता था और मैं बैठ जाता था और मैं बैठ के देखना शुरू कर देता था। जो भी चल रहा है वही मैं देख रहा हूँ। उसमें मेक वे फॉर नॉडी चल रहा है, मैं देख रहा हूँ, आ गया नॉडी, तो मैं बैठ के वही देखता रहता था। ये एक बहुत खास हिस्सा था रिचुअल का कि जब भी ऐसा होगा ये तो होना ही है। इसके अलावा एक और था। बचपन में मैं जिस घर में रहता था वो एक तरह से काफी खुला सा था। और खुला मतलब काफी ऐसे मतलब विंडी सा एरिया था और कुछ भी। और कभी उसमें अगर कैट्स एंड डॉग्स रेन शुरू हुआ, मूसलाधार बारिश शुरू हुई, तो पूरा पानी घर में आना शुरू होता था। तो हमारे रिचुअल का एक और हिस्सा था, और रिचुअल का हिस्सा था उस
पार्ट को कवर करना, सारे कबर्ड्स वगैरह खींचना, पापा के ऑफिस के बुक्स रखे होते थे वो सब हटाना वहां से। तो वो जो थोड़ी देर का जो पैनिक और भगदड़ का जो माहौल था ना, वो भी हमारे रिचुअल का हिस्सा था। तो जब भी बारिश होगी थोड़ी देर के लिए पूरे घर में हड़कंप मचेगा, सब सामान इधर उधर करेंगे, और जब सामान सेट हो गया, जब हम फाइनल हो गए कि अब पानी नहीं गिरेगा उस पर, तो सब ऐसे राहत की सांस लेते थे। फिर घर में जो भी चाय बन रहा है, कॉफी बन रहा है, मैं चाय तो नहीं पीता था, बचपन में कोई देता नहीं था। कॉफी मुझे पता नहीं कैसे, लाइक आई थिंक इंडिया के हर छोटा बच्चा कॉफी पीता आया है, वो जो एक वाली जो मशीन होती है उस पर से, तो ये जो भी है, बट कॉफी चाय कुछ भी, बॉर्नविटा कुछ भी, वो फिर हम लोग बैठ के पीते थे, बिस्किट खाते थे। हमारे घर में पकौड़े बहुत बनते हैं, और ये देखा भी होगा, पकौड़े बन जाते थे, हम लोग वो बैठ के खाते थे। तो पहले बहुत मेहनत होती थी, पूरे गीले हो जाते थे हाथ पे, वो जो ऐसे क्या बोलते हैं उसको यार, जो भी है पानी की वजह से जो हो जाता है, वो सब हुआ, फिर हाथ वाथ धो के नहा वहा के फिर हम सब बैठ के चाय पीते थे, कुछ भी खाते थे। तो ये एक रिचुअल का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा था, ये तो होना ही होना था। अभी जैसे तुमने शेयर किया वो बारिश में सामान को उस एरिया से हटा के वो करने वाला, तो मुझे याद आया, तो हमारा घर जो है, बिकॉज वो फ्लैट नहीं है, वो फुल हमारा घर है, तो उसकी छतों पर छोटे छोटे ड्रेनेज के लिए पाइप है, और मेजरली उन पाइप्स के ऊपर हम लोग कोई चीज से ऐसे ढक के रखते हैं ताकि कोई कीड़ा या कोई इंसेक्ट या कुछ भी, अगर आप गेम में खेल रहे हो तो आपकी बॉल ना उसमें जाने पाए छोटे में, तो हम उसको ढक के रखते थे। एंड बारिश के टाइम पे हमें वो इंश्योर करना होता था कि वो ढका ना हो, क्योंकि अगर वो ढका रहेगा तो पानी को निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। और वो कई बार ऐसा हुआ है कि वो ढका रह गया है और हम भूल गए, तो इतना पानी भर गया कि पानी सीढ़ियों से अंदर आ गया है। और तो फिर ये हमारी, मतलब हमारे घर का सबसे पहला अलर्ट ये होता था कि बारिश हुई, जल्दी से जाके छत पे देख के आओ कि वो ढके हुए तो नहीं है, वो कवर तो नहीं है। तो हम भागते हुए जाते थे, अगर ढके रहते थे और पानी भर जाता तो वो मेरे और मेरे भाई के लिए काफी इंजॉय वाला टाइम होता था, जिसमें हम पानी में जल्दी से छप छप करके जाते थे, वो सब हटाते कई बार उसमें स्लिप होके गिर भी जाता है। तो वो बड़ा ही काफी इंटरेस्टिंग सा एक्सपीरियंस रहता था। घर में हमेशा अलाउ नहीं किया जाता था कि बारिश में भीगो, जाके तबीयत खराब हो जाएगी, ये सब चीजें होती थी। लेकिन हाँ, आई थिंक वो एक रिचुअल था जो मुझे याद है कि आई एम जस्ट थिंकिंग व्हेन यू सेड कि पैनिक का माहौल रहता है, तो बारिश में एक्चुअली जितनी रोमांटिसाइज की जाती है बारिश, पहला 5 मिनट तो पैनिक ही होता है। पहला 5 मिनट पैनिक होता है, बहुत पैनिक होता है। आसपास चीजें देखो, कोई चीज बाहर तो नहीं रह गई, कुछ भीग तो नहीं रहा है, खिड़कियां बंद है या नहीं, तो वो रहता है। एंड वो आई थिंक आप जब हम भी यहाँ पर भी हम लोग रहते हैं तो हम इस सब चीजों का ध्यान रखते हैं, तो पैनिक भी होता है बारिश में, जिसके बारे में आई थिंक वो हर फैमिली का होता है। वो पैनिक, वो ऐसा वैसा भयंकर पैनिक नहीं होता, बट इट्स लाइक वो जो होता है ना, थोड़ी देर के लिए आप अलर्ट हो जाते हो कि ये चीज बाहर तो नहीं है, वो चीज अंदर रखा है, कि बहुत ज्यादा घबराहट हो गई है कुछ है। दिस पैनिक इज मोर लाइक कि ये है ना, थोड़ी देर के लिए अलर्ट रहने का काम। और कई बार होता है हम बाहर हैं, तो हमको खुद भी ढूंढ रहे थे कि कौन सा शेड है। पहली बारिश जो होती है वो ऐसे ही होती है, वो अचानक से आती है, आपको ऐसे क्लाउड्स आएंगे और चालू हो जाएगी, वो भी वैसा ही होता है। बट हाँ, ये इंटरेस्टिंग है, मतलब रिचुअल भी वैसा ही है। ये तो तब था, अभी भी देखा जाए तो उतना पैनिक नहीं है फॉर्चुनेटली, लेकिन अभी भी तो पहले 5 मिनट का वही सीन है। और देखा जाए तो अभी भी रुक के हम लोग रेस्ट करना, रिलैक्स करना, पहले सब चेक करो, फिर बैठ के कुछ पियो, खाओ, बैठ के देखो बारिश देखो, दैट बिकम्स लाइक अ रिचुअल का पार्ट। अभी भी कुछ खास नहीं बदला है, बस हाइट बढ़ गया है, साइज बढ़ गया है, और फैमिली भी बदल गई है, मतलब बदली नहीं है, बढ़ गई है, बढ़ गई है। और क्योंकि हम यहाँ अलग रहते हैं तो हमारे लिए वो कम हो गए हैं लोग, हम 2 ही लोग रहते हैं साथ में, तो यस, लेट्स गो नेक्स्ट टॉपिक देखें। यस, ठीक है, आई विल पिक दिस अप दिस टाइम। देखिए क्या आता है अभी। म्यूजिक एंड साउंड। वाह, योर इंटरेस्ट। म्यूजिक एंड साउंड वन ऑफ माय फेवरेट्स, स्पेशली अगर बारिश की बात हो रही है तो। पहला तो बारिश की जो सबसे प्यारी सी आवाज है, जो हल्के से पानी की आवाज, वो अभी भी मुझे सुनाई दे रही है। जो बारिश हो रही है, एक हल्की सी जो वाली सी जो आवाज होती है, वो मुझे अभी भी सुनाई दे रही है। तो ये एक आवाज जो कंसिस्टेंटली बहुत देर तक रहती है। अगर तेज बारिश हो जाए तो और भी तेज। और कुछ कुछ और साउंड्स होते हैं कुछ कुछ इसमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गाड़ी तेजी से निकले
वो गाड़ी जाती है, उस गाड़ी के जस्ट बाद ऐसे आपको एक ऐसे बौछार सी ऐसे पानी उड़ने की एक आवाज आती है। तो ये साउंड तो जो इन जनरल है सो है ही। अगर किसी टीन वीन पे पानी गिरा तो ऐसे टक 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 ऐसे जोर जोर से आवाज आना, ये। बट उसके अलावा कुछ कुछ गाने भी होते हैं जो आपके ना बचपन में जेहन में बस जाते हैं। या तो उसका कारण होता है कि आपने पहली बार तब सुना है जब बारिश हो रही हो, या फिर कुछ कुछ भी कारण हो सकता है, या फिर बारिश से रिलेटेड गाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरे लिए ऐसे 2-3 गाने हैं जो मतलब जब भी बजेगा तो मुझे लगेगा बारिश हो रही है, और मैं अपने घर में कंप्यूटर को ऑन करके लाइट ऑफ करके कंप्यूटर चल रहा है उसमें गाना बढ़ा के मैं एनएफएस बैठ के खेल रहा हूँ, एनएफएस मोस्ट वांटेड, गाड़ियां चला रहा हूँ, रेस कर रहा हूँ बाकी लोगों के साथ। एक गाना उसमें बहुत प्यारा सा है, वो गाना है जन्नत करके, एक फिल्म आई थी, इमरान हाशमी एंड आई एम फॉरगेटिंग सोनल चौहान, इनकी एक फिल्म आई थी। उसका एक गाना था हाँ तू है, इसका मतलब हाँ तू है, ये ऐसे करके एक गाना था। उस गाना का जो इंट्रो म्यूजिक है वो टंग 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 टंग, ये म्यूजिक बजना शुरू होता है भाई। उस समय से पता नहीं मैं 7वीं में था 8वीं था, किसी की तो याद में मैं खो जाता हूँ, मेरे को समझ भी नहीं आता समझ में नहीं आता है कौन है, बट ये बहुत प्यारा गाना है। और ये मेरे बारिश के गानों में से एक इम्पोर्टेंट गाना है। मतलब है इस गाने में कोई तो जादू, कोई पावर सा है। एक और है ऐसा ही, ठीक है। ये गाना है सैफ अली खान एंड रानी मुखर्जी, देयर इज अ फिल्म कॉल्ड एज तारा रंपम, वो फिल्म भी रेसिंग पर है एंड वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट फिल्म्स। उसका एक गाना है, वो तो आई थिंक हमारे जनरेशन में मैक्सिमम लोगों के फेवरेट गाने हैं, हे शोना। हे शोना भाई, वो गाना अगर बज जाए तो आप बस खो जाओगे किसी और दुनिया में। तो वो गाना अगर बज जाए, फिर आप ऐसे वो गाना बज रहा है और आप उसके साथ हे शोना आपका चलता रहेगा लगातार। तो वो ये 2 गाने हैं ना जो मतलब एकदम बसे हुए हैं अंदर में। और भी कुछ कुछ गाने हैं, मतलब सारे मेरे नहीं है बट कुछ कुछ मेरी माँ को बहुत पसंद है, मेरी बहन को पसंद है, और ये गाने भी हम लोग ऐसे काफी रिपीट में सुनते थे। एक था, आई डोंट रिमेम्बर, शुभा मुद्गल का एक गाना था, सॉरी आई एम फॉरगेटिंग द सरनेम को लेके मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। आई थिंक यही, अगर मुझे गलत नहीं आता तो। दिस अ सॉन्ग कॉल्ड एज अब के सावन ऐसे बरसे। इट्स अ वेरी फास्ट सॉन्ग। इट्स लाइक अब के सावन ऐसे बरसे, मिल जाए रग मेरी चुनर से, जम के बस जरा रुत सावन की, इस तरीके से गाने। सो गुड। ये गाना सुनते ही तो मन करेगा कि बस अब सब कुछ बंद हो जाए और बारिश चालू हो जाए, वो भी तेज वाली। तो ये कुछ गाने हैं ना जो कि बस बसे हुए हैं। ये गाने अगर बजेंगे तो बारिश दिमाग में तो आना ही आना है। अब या तो ये बारिश में सुनो, या फिर ये गाना बजे फिर बारिश हो जाए, कुछ भी ऐसा हो बट होना जरूरी है। भाई मेरे लिए तो ये गाने हैं जो बहुत जरूरी है। What about you? I think मेरे लिए now when I'm thinking मुझे ऐसे स्पेसिफिक गाने नहीं याद आएंगे। आई थिंक एक म्यूजिक एल्बम जो पूरा मुझे याद आता है इस उसमें, वो लाइफ मेट्रो का एल्बम, पूरा म्यूजिक एल्बम, वो बहुत The first one, ना? हाँ, द फर्स्ट लाइफ इन अ मेट्रो, द फर्स्ट मूवी, फर्स्ट पार्ट, तो उसके गाने बहुत क्लोज हैं। इसके अलावा इट्स अ ओल्ड सॉन्ग, I know you don't like this noise, but I need this water. हाँ. there's an old song, अमिताभ बच्चन एंड मौसमी चैटर्जी हैं उस गाने में, एंड वो गाना पूरा मरीन ड्राइव पे। कौन सा? उस गाने का आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द लिरिक्स, बट मूवी वगैरह कुछ भी याद है? नहीं याद आ रहा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। So very very beautiful, वो वॉक करते रहते हैं वो लोग, बहुत जोर बारिश हो रही होती है, वो गाना होता है। So yeah, I think that is something. इसके अलावा there is a song, विवेक ओबरॉय और ऐश्वर्या राय की एक मूवी थी, उसका एक गाना है, so very beautiful. When somebody asks me कि कौन सा गाना है, मुझे याद नहीं आता रहता है exactly. I feel कि बहुत प्रेशर है, बट वो गाना है, कोई बात नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं। गाना अभी तो याद नहीं आ रहा है, बट अभी व्हेन यू सेड ना, मुझे याद है 2-3 और गाने। एक जो वैसे ही बारिश वाला गाना है, मतलब बारिश वाला गाना नहीं है बट ये जब गाना मैं सुनता हूँ मेरे को बारिश की याद आती है। दैट इज अमोल पालेकर सॉन्ग। अमोल पालेकर और शायद टीना मुनीमिया, जो भी है, बातों बातों में का गाना है ये। कहिए नहीं सॉरी, कहते सुनते बातों बातों में प्यार,
हो जाएगा, दिस वन आई लव दिस सॉन्ग। आई थिंक ये भी उसी से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है, अगर बजे तो दिमाग में यही आता है फिर। हम्म। बट यस, आप लोग भी शेयर करिए हमारे साथ कि आपके लिए म्यूजिक और रेन के बीच का क्या कनेक्शन है, कौन से आपके फेवरेट सॉन्ग है जो आप सुनते हैं जब भी किसी भी मौसम में आप सुनो तो आपको ऐसा महसूस होता है, ऐसा एहसास होता है कि बारिश हो रही है। तो यस, नाउ ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर वो गाना याद है तो जरूर बताना कौन सा हाँ, गाना था। यस, फूड एंड बेवरेज, लवली, very close to my heart. I think food, बारिश में आई थिंक एक जो सबसे नॉन नेगोशिएबल होता है फूड को लेकर वो की है गरम खाना। गरम, कुछ भी गर्म हो, कुछ भी गरम खाना अगर आपको मिल जाए तो वो पकौड़े हो सकते हैं, ब्रेड रोल, ब्रेड रोल हो सकता है। मेरी मम्मी बहुत ही टेस्टी ब्रेड रोल बनाती है, वर्ल्ड बहुत फेमस टेस्टी। ब्रेड रोल वो हो सकते हैं। चाय, ऑफ कोर्स चाय कॉफी, चाय कॉफी, हम लोग चाय कॉफी वाले लोग हैं, मेजरली हम चाय वाले लोग हैं। अब कॉफी भी ऑप्शन रहता है हमारे पास, तो चाय कॉफी रहता है साथ में। बारिश जब भी होती है तो पकौड़े हर घरों में बनते हैं, प्याज के हों, आलू के हों, अलग अलग घरों में अलग अलग तरह के पकौड़े बनाए जाते हैं, तो वो रहता है। मेरी मम्मी या उत्तर प्रदेश बिहार में एक चीज बनती है, वो बारिश से स्पेसिफिक नहीं है, बट अगर बारिश में मिल जाए चाय के साथ तो बहुत ही मतलब सोने पे सुहागा वाला कॉम्बिनेशन होता है। वो है, लग रहा है किसकी बात हो रही है। उसको फरे बोलते हैं, हमारे यहाँ उसे पिट्ठा बोलते हैं। तो हाँ, तो वो बेसिकली चावल के आटे या मतलब चावल के आटे, नॉर्मल गेहूं के आटे में दाल को स्टफ करके बनाया जाता है, बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही हेल्दी होता है, स्टीम्ड होता है वो। बेसिकली स्टीम्ड मोमोज लो, उसको हम लोग मैदे के लेयरिंग के जगह आटे का लेयर बना देते हैं। हाँ, और स्टफिंग में उसमें दाल पीस के उसको अलग ही अलग मसाले दाल के की, साथ, हाँ, उसको मसाले के साथ काफी अच्छा लगता है। काफी टेस्टी होता है, तो अगर वो चाय के साथ आपको मिल जाए उसको भी खाने के दो तरीके हैं, या तो स्टीम्ड खाओ या हल्का सा फ्राई करके ऊपर का लेयर क्रिस्पी कर लो, हाँ, और फिर उसको सॉस में से वैसे डिप करके खाओ। अलग अलग तरीके से लोग खाते हैं उसको। तो बेसिकली चाय के साथ बहुत ही अच्छा स्नैक होता है वो, जो आप खा सकते हो। बट यू वांट टू शेयर देयर इज एनी स्पेसिफिक? तो मेरे घर में ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि चाय बारिश हो रही है तो चाय के साथ ये बनेगा। मेजरली पकौड़े, ये सब चीजें रहती है, पोहा बन जाता है कभी कभी। वी आर रियली सॉरी, हमारे कैमरे में कुछ इशू आ गया था। यस, कुछ तो हम नहीं, लोग स्टोरेज इशू आ गया था का प्रॉब्लम है। या यस, फरे। हाँ, तो इट्स अ वेरी फेमस डिश ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉट नॉर्थ इंडिया एक्चुअली, उत्तर प्रदेश, बिहार, and झारखंड वगैरह बिहार के आसपास ही काफी का फेमस है। ये डिश है। ये काफी हेल्दी होता है, तो अगर आपको रेसिपी मिले प्लीज ट्राई करिए, बनाइए और खाइए, एंजॉय करिए अपने फैमिली के साथ। यस, एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? मेरे घर पे एक्चुअली मेरी मम्मी काफी शौकीन है पकौड़े वगैरह की, तो हमारे यहाँ जब भी बारिश होता है मम्मी खुद से ऐसे इनिशिएटिव लेके पकौड़े स्टार्ट कर देती है तलना। तो वो एक आलू के ऐसे चिप्स जैसे पतले पतले काट के, तो उसको मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बट उसको फिर ऐसे बेसन में लपेट के वो एक बनता है। दूसरा है प्याज को ऐसे काट के फिर उसको ऐसे स्लाइसेस अलग करके फिर उसको बेसन में डाल के लपेट के, तो उसके बाद उसको ऐसे डाल के फिर, बिल्कुल उम्मीद ना करें कि इस वीडियो के बाद ऐसा कुछ होगा। नहीं ऐसा कुछ उम्मीद भी नहीं है, इसके बाद सोने का टाइम हो जाएगा। बट हाँ, द आइडिया इज वो पकौड़े जो बनते हैं ना मस्त से बिल्कुल ऐसे टेस्टी, उसके ऊपर हल्का सा ऐसे काला नमक डाल दो और उसको ऐसे सॉस में डिप करके खाओ, इतना अच्छा लगता है वो, स्पेशली बारिश के मौसम में। एक और चीज है जो बारिश के मौसम में बहुत खाता है, आई एम प्रिटी श्योर सेम थिंग इज हैपनिंग विद यू एज वेल, लाइक हमेशा होता होगा, भुट्टा। यस, भुट्टा वेरी अंडररेटेड बट वेरी टेस्टी थिंग। अंडररेटेड हो चाहे जो भी हो, उसको दो तरीके होते हैं खाने के, एक तो बॉईल करके फिर उसको निकाल के डालो, दैट इज नॉट द वे दैट आई प्रेफर। उसको मस्त आग में सेको, काला काला सा ऊपर में हो जाना चाहिए, उसका हल्का सा फटफट सा जाना चाहिए,
बस उसको ऐसे उठाओ, ऐसे दांत से करके निकाल के खाओ। जब तक तुम्हारे दांत के जो बीच में छेद होते हैं उसमें फंस ना जाए भुट्टा, गैप्स। गैस बेसिकली, जब तक उसमें फंस ना जाए भुट्टा तब तक मजा नहीं है उसको खाने में। उसके साथ चाय पियो, ये बारिश का असली खाना है। यस यस। सिंघाड़े का वो फ्राई करके सिंघाड़ा, वो तो मतलब हमारे यहाँ ठंड में ही मिलता था, बट हाँ हम लोग तो बारिश में भी खा लेते थे कभी कभी। हम्म। बट भुट्टा तो है, मतलब मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मिल जाता भुट्टा था तो मजा आ उसी जाता सीजन था। में आपको बहुत मिलता है, और वो हर जगह मिलता है। महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने देखा है वो मिलता है। यहाँ पे पता नहीं क्या बोलते हैं, भुट्टा शायद नहीं बोलते हैं, मकई क्या बोलते हैं। मकई बोलते हैं शायद, पता नहीं। स्वीट कॉर्न बहुत लोग बोलते हैं उसको, स्वीट कॉर्न हम लोग बॉईल करके खाओ तो स्वीट कॉर्न ही हो जाता है वो। हाँ, बट स्वीट कॉर्न जो है वो इट्स अ डिफरेंट वैरायटी उसी का। वैरायटी है उसका। जो हम लोगों की तरफ मिलता है उसको देसी भुट्टा बोलते हैं। वो स्वीट नहीं होता है, उसके जो कॉर्न्स होते हैं वो स्वीट नहीं होते हैं। बट हाँ, उसपे नमक, नींबू, मिर्च ये सब लगा के जब आप खाते हैं तो उसको ऐसे पहले सेको, जैसे नींबू लो, उस नींबू के ऊपर से लाल मिर्च या जो भी मसाला उसका से लेप लगाओ। इस बार तो अनन्या के मुंह में पानी आया है। तो भुट्टा लेके उसके ऊपर ऐसे ऐसे रगड़ दो एक बार, फिर उसके बाद बहुत ही टेस्टी होता है वो। यस, लाना पड़ेगा अब, नेक्स्ट वीक तो आना ही चाहिए नेक्स्ट वो। वीक तो लाना पड़ेगा। हाँ। हाँ, बट यही है, छोटी छोटी कोई ऐसी स्पेशल चीजें नहीं होती है ये। हर शहरों में मिलने वाली चीज है, और आई थिंक उसके साथ जो लोग, जिन लोगों के साथ आप उसको शेयर करते हो, उसकी वजह से ये सारी चीजें और स्पेशल हो मेमोरेबल जाती है। और स्पेशल हो जाती हैं। सही बात, सही बात। With that, we are now at the last one. Why don't you take this out as well? Yes, we'll see अब क्या The बचा fun हुआ thing है। is ये मैंने लिख कर डाला, मुझे नहीं याद आ रहा है कि मैंने चार क्या वही मैं डाले थे। सोच रही हूँ क्या है। A trip down memory lane. I'm so happy कि ये लास्ट है। Yes, इतने इतनी सारी मेमोरीज हैं, क्योंकि हम लोग अब इतने बड़े हो चुके हैं कि काफी मेमोरी बन गई बहुत है। सारी। विद बारिश, अलग अलग शहरों की अलग अलग स्पेशल मेमोरी है। मेरे लिए सबसे फेवरेट मेरी मेमोरी क्या है? एक तो मेमोरी मेरे दिमाग में तो पहले से आ चुकी है। ये तो अगर कोई भी मुझसे बारिश के बारे में पूछे ये तो मैं बताता हूँ। एक मेमोरी है मेरी, अभी जब मैं उसको शेयर करूंगी और जब ये वीडियो मयंक मेरा भाई देखेगा तो उसको याद आएगा। ये हमारे एग्जाम टाइम की बात है, और फर्स्ट टर्म स्कूल, हाँ स्कूल का एग्जाम टाइम की बात है, और हम सेम उससे जाते थे। हमारे हमारे हम लोग रिक्शा से स्कूल जाते थे। तो कौन सा स्कूल रिक्शा जो ऊपर से कवर्ड होते हैं, नहीं खुला नहीं वाला? नहीं, वो खुले वाले वो रिक्शे, जो आगे से हाँ साइकिल से। हाँ, वो रिक्शे से हम स्कूल जाते थे। और क्योंकि एग्जाम टाइम था, और एग्जाम टाइम पे आप लोग मतलब बैग, आप स्कूल रेगुलर स्कूल बैग नहीं लेके जाते थे। तो हम लोग जब छोटे थे तो वी यूज्ड टू आल्सो कैरी सम टाइम एक अच्छे बैग, छोटे छोटे, या तो आप छोटे हैंड बैग्स खरीदो जिसमें आपका जो बेसिक सामान आ जाए, जो एग्जाम में, एग्जाम्स जो भी स्कूल एग्जाम होते हैं, यूनिट एग्जाम्स, उन सब का ही टाइम था आई थिंक। और हमारे घर में उस समय पता नहीं कहाँ से एक बड़ा ही सुंदर पेपर बैग आया था। बहुत ही सुंदर पेपर बैग था, और उस समय हमने सोचा था कि जब मेरा एग्जाम होगा तो ज्यादा सामान तो ले नहीं जाना होता, तो ये पेपर बैग हम स्कूल लेकर जाएंगे। और घर से मना किया जा रहा था कि पेपर बैग क्यों लेकर जा रहे हो स्कूल। क्या नहीं, ये बैग ही लेकर जाना है, और नॉर्मल स्कूल बैग नहीं लेके जाएंगे, और पेपर बैग में लेके जाएंगे। बॉटल लेके जाना होता है अपना, पेंसिल बॉक्स लेके जाना होता है, ज्यादा तो कुछ ले जाना। तो जिद करके हम पेपर बैग लेकर स्कूल गए, और एग्जाम वगैरह सब अच्छे से दिया। एग्जाम से हम जब लौट रहे थे और बारिश शुरू हो गई, और वो क्योंकि वो पेपर बैग था तो वो पेपर बैग गलना शुरू हुआ भीग भीग के। तो उस वो मेमोरी मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हम कैसे रिक्शे में उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ढक जाए, और सब मेरे ऊपर हंस रहा है। मेरा भाई भी है जो हंस रहा है, लेकिन चिढ़ भी रहा है कि उसकी मना किया जा रहा था। तो
आई थिंक अब जब हम लोग उस चीज को याद करते हैं तो मेरा मजाक उड़ाता है इस चीज को लेके आज भी उड़ाना भी चाहिए काइंड ऑफ देखा जाए तो। कि पेपर बैग लेकर क्यों गई थी, ये सब। तो हाँ, आई थिंक वो एक बचपन की मेमोरी है जो बारिश से रिलेटेड हम मुझे याद आ रही है। दूसरी आई थिंक ये जब हम मतलब हर शहर की अलग-अलग है, आई विल नॉट गेट इनटू दैट एक-एक, बट दूसरी बहुत जो अभी रीसेंट मेमोरी है मेरी बारिश को लेके, वो 2022 पुणे जब हम लोग आ गए थे और हम फेलोशिप कर रहे थे, जुलाई अगस्त की बात है। तो हमारा जो स्कूल था उसके बाहर बहुत पानी भर जाता था और बहुत बारिश हुई थी महाराष्ट्र में, पुणे में बहुत बारिश हो रही थी उस वक़्त। और मैं, मेरा को-फेलो साथ में योगेश और सार्थक भी थे मैं भी था तब। उसमें। तो हम लोग मतलब हम पूरे दिन स्कूल में ही थे, तो हम स्कूल के अंदर थे। उसके बाद जब हम शाम को घर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो हमारे स्कूल के एंट्रेंस पे इतना पानी भरा था कि आप ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते। तो मुझे याद है वहाँ पे, क्योंकि वो स्कूल एक ऐसे एरिया में जहाँ पे बहुत वुड का काम होता है, तो वहाँ एक बड़ा-सा लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ था और हम सब हँस रहे थे कि कैसे जाए। तो हम लोगों ने वो ट्राई किया कि इस बड़े से टुकड़े को डाल के वो देखते हैं। आप थी, आपने ट्राई किया, हाँ, हम लोगों ने तो और गिव अप कर रखा था। तो हमने वो टुकड़ा पानी में तैराया और उसको उस पे पैर रख के हम क्रॉस करके गए थे। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी रीसेंट बारिश की जो मेमोरी है। मतलब वाज़ वेरी हैप्पी, बहुत सारा chaos था लेकिन काफ़ी मज़ा थी क्योंकि हम 2-3 लोग साथ में थे और हमने काफ़ी एन्जॉय किया। फिर हम किसी तरह ऑटो में बैठ के आए और ऑटो जिस रास्ते से गुज़र रहा था, वो रास्ते में इतना पानी बहुत था पानी कि था। ऑटो के अंदर, मतलब ऑटो का जो फ्लोर होता है उसका पानी में डूब गया था। तो काफ़ी बारिश के गंदे पानी से गुज़र कर हम लोग उस दिन घर पहुँचे थे और फिर चाय-वाय पी और हमने एन्जॉय किया था काफ़ी। बट हाँ, आई थिंक दैट इज़ माय Yeah. No, that is lovely. लेटेस्ट मेमोरी। Yeah, that is actually very lovely. मुझे एक ही मेमोरी याद आ रहा है जो मेरा एक सबसे इम्पोर्टेंट कोर मेमोरी जिसको बोलते हैं वो है, ये पटना में है। पटना में मैं जिद करके पापा के साथ तारामंडल गया था, प्लानिटोरियम। और प्लानिटोरियम गए हम, शो देखे। शो देखने के बाद हम रिटर्न हो रहे थे, तो वहाँ एक ब्रिज है, बहुत फेमस ब्रिज है, चिड़ैया टार ब्रिज उसको कहते हैं। पहले ये ब्रिज सालों से है, अब तो मॉडर्न हो गया है, वापस से रिकंस्ट्रक्ट होके काफी बड़ा हो गया। पहले छोटा सा ब्रिज हुआ करता था, एक ही था, और छोटा सा ब्रिज हुआ करता था। उस ब्रिज के ऊपर ही थे हम लोग जब बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी। तो पापा ने पहले सोचा कि साइड में गाड़ी लगा के रुक जाता है, फिर पापा को समझ में आ गया कोई फायदा नहीं है, ये होने वाली बारिश है, लंबी है। और मैं उसको स्कूटर के आगे खड़ा हुआ करता था, पीछे बैठता नहीं था, आगे खड़ा हुआ करता था। अब पापा चाहते थे कि मैं भी एंजॉय करूं, क्योंकि ये तो पता क्लियर हो गया था कि भीगने वाला है। तो पापा बोले ठीक है चलो अभी हम लोग ऐसे ही चलेंगे, हम चिल्लाएंगे हे, तुम चिल्लाना हू, और हम लोग ऐसे ही जाएंगे घर तक। बच्चे को क्या चाहिए, मजा आ गया। 6-7 साल का मैं था, खुश मैं पूरा। अब पूरे रास्ते पापा से भगा रहे गाड़ी, बारिश तेज आ रही है, हमारे फेस पे पड़ रही है, साइड में जा रही है, भीगते भीगते बोले पूरे गीले हो चुके थे हम लोग। और पूरे रास्ते पापा चिल्लाते थे ए, और मैं चिल्लाता था हू, वैसे चिल्लाते हुए हम लोग घर तक आए थे। वो ये मेरे बहुत कोर मेमोरी है, क्योंकि शायद वो पहली बार था जब मैंने पापा को इस अलग अवतार में, एकदम अलग फॉर्मेट में देखा था। मतलब पापा उस दिन मेरे लिए टीनेजर हो गए थे, ठीक है, जिसको ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोच रहा है, हाँ, कौन देख रहा है। हाँ, तो वो एक मेरे लिए बहुत बहुत कोर मेमोरी है। पापा के साथ मेरा बॉन्ड खैर हमेशा से स्ट्रांग था, सनी के नहीं था, बट उस दिन एक अलग टाइप का बॉन्ड बिल्ड हुआ था। वो था, तो वो बहुत बहुत प्यारा कोर मेमोरी है। और ये जो अभी यू शेयर्ड द स्टोरी अबाउट यू, मी एंड योगेश, वो अभी तक मेरे जहन में नहीं था, लेकिन नाउ यू हैव शेयर्ड दिस तो भी मुझे याद आ रहा है। वो एक्चुअली काफी यूनिक सा दिन था। मजे की बात है कि उस वक्त जहां मैं रहता था उसके घर के आगे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो अनफॉर्चुनेटली मैं अपना घर नहीं जा सकता था क्योंकि वो पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया था पानी की वजह से। तो उस रात हम 4 लोग, यू, मी, योगेश, पूजा, एक और फ्रेंड है हमारी, हम सब वहीं पे रात में रुके थे। रात भर हमने भूतों के बारे में बातें की थी, और कुछ कुछ ऐसी बस रैंडम बातें चल रही हैं, गिरते पड़ते हंस रहे हैं। कोई पॉसिबिलिटी नहीं था, मैं घर नहीं जा सकता था, कहीं और नहीं जा सकता था। योगेश बाजू में रहता था, उसने डिसाइड किया कि वो अपने घर पे नहीं रहेगा, यहाँ आ जाएगा। तो उसके बाद
रात भर जग के यही हम लोग भूतों की बातें कर रहे थे, और फिर नेक्स्ट डे सुबह सुबह मैं जाके स्कूल में अपनी बाइक लेके, फिर स्कूटी लेके, फिर मैं वापस घर गया था। और तो भी मैं मतलब अपने सोसाइटी में गाड़ी लेके नहीं जा सकता था, तो बाहर एक दुकान था, वहां लगा के फिर वॉक करके घर जाना होता था। तो वो फिर वैसे गए थे हम लोग। ये नाउ व्हेन यू हैव शेयर्ड दिस, तो मुझे याद आ रहा है ये भी एक मजेदार सा इंसिडेंट हुआ था। आपके भी ऐसे कई सारे इंसिडेंट होंगे, कोई ना कोई एक तो बहुत खास इंसिडेंट जरूर ही होगा जो कि बहुत प्यारा कोर मेमोरी का हिस्सा होगा। अगर मन करे तो प्लीज शेयर कीजिएगा हमारे साथ, हम भी जानना चाहते हैं कि जैसे हमारी कुछ प्यारी मेमोरीज हैं, आपकी क्या वो मेमोरीज हैं। इसी के साथ आई थिंक हमारा आज का ये सेगमेंट शाम की चाय यस, का, काफी मेहनतों के बाद, काफी ऑब्स्टेकल के बाद ये हमने पूरा कर लिया है। 4 बार मेमोरी स्टोरेज का प्रॉब्लम हुआ हमें आज। यस, दैट मींस वी नीड टू फिगर आउट कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू इट। यस, या बट आप भी हमारे साथ शेयर करिए कि आपकी क्या फेवरेट मेमोरी है बारिश को लेकर। आपके बचपन से हो सकती है, आपके कॉलेज लाइफ से हो सकती है, आप अभी जहाँ पे हैं उन जगहों से हो सकती है। तो प्लीज शेयर करिएगा हमारे साथ हमारे कमेंट बॉक्स में। यस, बट टिल देन, थैंक यू सो मच। ओके, बाय। विल सी यू नेक्स्ट वीक। बाय Yes, बाय। bye.